न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। और क्या है पंचायती राज, क्या है दिलीप सिंह भूरिया समिति। चलिए इन्हीं सभी विषयों पर मैं आप सभी के साथ आज इस सेगमेंट में बातें करूंगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज मैं बात करूंगा आपके साथ पेशा एक्ट के बारे में और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि पेशा एक्ट क्या है। गौरतलब हो कि वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर तमाम तरह की प्रोटेस्ट चल रही है, धरना चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। तो चलिए बिहाइंड द स्टोरी, इस पर्दे के पीछे क्या कहानी है उसको समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। तो शुरुआत करता हूं एकदम शुरू से। बात है मुग़ल काल की, जब मुग़लों का शासन भारत में चलता था तो उस समय क्या था कि भारतवर्ष में अनेक छोटे छोटे रियासतें थे, प्रांत थे और स्थानीय स्तर पर एक स्वशासन था। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्थानीय ग्राम पंचायत की तरह का एक गांव की सरकार थी और उसमें क्या था कि गांव की सरकार के पास दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, आपसी विवादों का निपटारा किया जाता था। मैंने दो शब्द प्रयोग किया, दीवानी और फौजदारी। मैं बता दूं, दीवानी मामले में बड़े विषय या बड़े अपराधों को रखा जाता था, जैसे कि हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, और फौजदारी मामलों में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, गाली गलौच, धक्का मुक्की, छोटी छोटी चोरी की घटनाओं को रखा जाता था। तो ऐसे घटना मुग़ल काल में जब होते थे तो उसका निपटारा या निवारण स्थानीय स्तर पर किया जाता था। समय बीतता है, ब्रिटिश का आगमन भारत में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अनेक आक्रमणकारी भारत में आते हैं और जब उनका आगमन होता है तो जो एक ग्राम सभा या ग्राम सभा के तरह ही जो स्वशासन, स्थानीय स्वशासन या परंपरागत स्वशासन की प्रणाली चल रही थी वह मृतप्राय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अंग्रेज अपने तरीके से शासन चलाने लग जाते हैं। भारत आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती चुनाव होता है। राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, लेकिन वो उसे संवैधानिक रूप नहीं या संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता है। समय बीतने के साथ जब लोगों को लगने लगता है स्थानीय स्तरों पर झगड़ा होता है या किसी तरह का विवाद होता है तो उसे निपटाने के लिए लोगों को थाने पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो लोगों को महसूस हुआ कि स्थानीय स्तर पर एक प्रणाली होनी चाहिए जहां पर हम लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और उसमें दिलीप सिंह भूरिया साहब की अध्यक्षता में भूरिया कमेटी बनी और उसमें कंसेप्ट आया पेशा एक्ट। जी हाँ, PESA, वेयर P स्टैंड फॉर पंचायत, E स्टैंड फॉर एक्सटेंशन, S स्टैंड फॉर शेड्यूल और A स्टैंड फॉर एरिया। यानी कि पेशा का अगर हम पूरा फुल फॉर्म बोले कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि अधिसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार किया जाना। तो मैंने बात की अधिसूचित क्षेत्र, तो अधिसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं मैं ये पहले आपको बताता हूँ। तो संविधान के 5वें अनुसूची में भारत के 10 राज्यों को रखा गया है और वे 10 राज्य हैं। मैं साउथ से शुरू करता हूँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप चले जाइए राजस्थान, राजस्थान के बाद आप चले जाइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के ज़िलों में 5वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। तो इन अनुसूची के 10 राज्यों में झारखंड का भी मैंने नाम लिया। तो झारखंड राज्य के कुछ ज़िले, झारखंड राज्य के 13 ज़िले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और 13 ज़िले हैं रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, कोल्हान का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, संथाल परगना का दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और इसके अलावे गोड्डा, पलामू, गढ़वा के कुछ क्षेत्र। यानी कि झारखंड के 13 ज़िले में पूर्णतः या 13 ज़िलों को पूर्णतः अधिसूचित क्षेत्रों में रखा गया है और गोड्डा, पलामू, गढ़वा के कुछ आंशिक क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र में रखा गया है। तो बात हम पेशा का कर रहे हैं, तो अब शुरू करते हैं पेशा है क्या। तो पेशा कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि 1992 में 73वां संविधान का संशोधन हुआ और उसके तहत झारखंड में पंचायत चुनाव को संवैधानिक दर्जा दिया गया और मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव होने लगा। लेकिन पेशा एक्ट इसके
उलट है, दूसरा है। उसमें है कि निर्वाचन प्रक्रिया उसमें नहीं है, वहाँ स्थानीय लोग, और जैसा कि मैंने कहा कि पेशा कानून अधिसूचित क्षेत्रों में है। तो अब बात आता है कि अधिसूचित क्षेत्र का पहचान हम कैसे करें, क्या मानक है अधिसूचित क्षेत्रों का। तो अधिसूचित क्षेत्र वैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है अधिसूचित क्षेत्रों में जहां आदिवासी लोगों की संख्या 50% ज़्यादा हो, यानी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, आदिवासी लोगों की संख्या 50% से ज़्यादा हो। तो जिन 13 जिलों का मैंने चर्चा किया वे 13 जिले अधिसूचित क्षेत्रों में आते हैं और वहाँ पेशा कानून लागू हो, ऐसा नियम है। लेकिन झारखंड में अभी तक पेशा कानून लागू नहीं है। मैं बता दूं, अगर पेशा कानून लागू होता है तो पेशा कानून में प्रावधान है कि पेशा कानून के अंतर्गत जिस राज्य के ज़िले में पेशा कानून प्रभावी है, वहाँ अगर सरकार उद्योग स्थापित करना चाहती है, वन संपदा का उपयोग करना चाहती है, खनिज संपदा का उपयोग करना चाहती है, जल जंगल जमीन का उपयोग करना चाहती है, तो वहाँ का जो स्थानीय शासन है, यानी कि जो पेशा कानून के तहत जो वहाँ जो ग्राम सभा चलती है, तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि ग्राम सभा को मजबूती और शक्ति देती है पेशा कानून। और पेशा कानून आदिवासियों का जल जंगल जमीन पहचान, उनका हक अधिकार को सुरक्षित करती है। और यह दूसरे शब्दों में कहें तो पेशा कानून आदिवासियों का कवच है, या अधिसूचित क्षेत्र के जिलों का एक कवच है, एक सुरक्षा का ढाल है। पेशा कानून जिस क्षेत्र में लागू हुआ वह इतना शक्तिशाली होता है कि यदि सरकार भी चाहे तो पेशा कानून को वह उसको धत्ता नहीं बता सकती है, पेशा कानून को डिजोल्व नहीं कर सकती है। अब विडंबना क्या है, मैं बताता हूं कि पेशा कानून में 22 प्रावधान है और झारखंड के जो ज़िले हैं या झारखंड में जहां पेशा कानून का लगना है, वहां के लोगों का मांग है कि झारखंड में पेशा कानून लागू हो, लेकिन पूरे एकदम फुली मॉडिफिकेशन के साथ, यानी कि जो 22 प्रावधान है वो 22 प्रावधानों को पेशा कानून में शामिल करना होगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि मात्र 15 जो मुख्य कानून है पेशा कानून को, उसके छोड़कर 15 के बाद जो शेष कानून है 7 कानून, तो उसको सरकार लागू करना चाहती है। लेकिन नियमतः जो 22 प्रावधान है उनको लागू करना चाहिए। और यदि 22 कानून जो पेशा कानून में शामिल है उनको लागू किया जाता है तो झारखंड के झारखंडियत की, आदिवासियत की, इनके जल जंगल जमीन की, इनके संस्कृति की, परंपरागत प्रथाओं की, इनके सरना की, इनके मसना की और इनके वन संपदा की, खनिज संपदा की सुरक्षा प्रदान होगी, इनको एक शक्ति प्रदान होगा, इनको पहचान मिलेगी। तो ये था पेशा कानून। मैं फिर बता दूं कि पेशा कानून एक परंपरागत प्रथा को चलाने की प्रक्रिया है जिसमें जल जंगल जमीन और हक अधिकारों की बात की जाती है आदिवासी लोगों की, और जो एक सामान्य पंचायती राज है जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है जहां गांव की सरकार है, वो एक दूसरा चीज़ है। पेशा कानून पूर्णता या पेशा कानून स्वायत्तता प्रदान करती है ग्राम सभा को शक्तिशाली और ताकतवर और स्वतंत्र बनाती है। तो ये था पेशा कानून जिसको मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको पेशा कानून समझ में आया होगा। और मैं एक बात और बता दूं कि अभी जो वर्तमान झारखंड में रिम्स 2 और सीरम टोली का मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह मामला या तनाव या गतिरोध तभी है जब झारखंड में पेशा कानून नहीं है। अगर झारखंड में पेशा कानून लागू हो जाएगा तो सरकार कभी नहीं अधिसूचित क्षेत्रों की ज़मीन को गलत तरीके से अधिग्रहित कर पाएगी, उसे अधिग्रहण करेगी जब वहाँ का पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र का पंचायत अनुमति प्रदान करेगी तब। तो पेशा कानून बहुत मायने रखता है झारखंड में, पेशा कानून लागू होना चाहिए आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए, उनके पहचान को बचाने के लिए। तो ये वीडियो मैं आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।